बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला के ऐसे बरगज़ीदा पैगंबर की जिनको समंदर में डाल दिया गया और जिनको एक देहकल मछली ने निकल लिया। आखिर आपसे ऐसी कौन सी खता सरजद हुई थी जिसकी वजह से आपको कई दिनों तक मछली के पेट में रहना पड़ा, और आप कई दिनों तक आपने ऐसी कौन सी दुआ पढ़ी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको इस आजमाइश से निकाल दिया और आप कई दिनों के बाद इस मछली के पेट से बाहर आए। प्यारे दोस्तों, आज की मुनफरिद वीडियो में हम आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के अजीब गरीब वाक़े के बारे में बताएंगे और इस दुआ के बारे में भी बताएंगे जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में मांगी और जिसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस आजमाइश से दूर कर दिया। और इस दुआ को जब भी मुसीबत ज़दा पड़ेगा अल्लाह ताला अपने फजल करम से इसकी तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगंबर थे जिनको अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल की तरफ मबऊस फरमाया था। और प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कौम बनी इसराइल वो वाहिद कौम है जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा अंबिया कराम को मबऊस फरमाया और अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और आप अलैहिस्सलाम को इराक़ के मशहूर शहर नैनवा के लोगों की तरफ दीन हक़ की दावत देने का हुक्म फरमाया। अल्लाह ताला ने जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 28 साल थी। चनाचा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अहल को एक अरसे तक दावत देते रहे और उन्हें अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे, लेकिन अहले नैनवा ने आपकी बात पर कोई कान ना धरा और वो इसी तरह अपने गुनाहों और बुराइयों के अंदर मुब्तला रहे। लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने कौम को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे और गुनाहों से मना करते रहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक अपनी कौम को दावत हक़ की तबलीग दी, लेकिन वो कौम अपने गुनाहों से बाज ना आई और उनकी नाफरमानी और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई। अहले नैनवा ने मुसलसल सरकशी और मुखालफत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दिल बर्दाश्त कर दिया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानियों को देखकर उनसे सख्त नाराज़ हुए और उनके लिए अल्लाह ताला से अज़ाब इलाही की बददुआ करके अपनी बस्ती से बाहर निकले। तो चलते चलते दरियाए फुर्रा के किनारे पर पहुंच गए और वहां आपको मुसाफिरों से भरी हुई एक कश्ती नज़र आई जो जाने के लिए तैयार थी। चनाचा आप अलैहिस्सलाम भी इस कश्ती में सवार हो गए। अभी कुछ दूर ही गए थे कि अल्लाह ताला की तरफ से खौफनाक तूफ़ानी हवाएं चलने लगी और उन खौफनाक तूफ़ानी हवाओं के अंदर वो कश्ती डगमगाने लगी। चनाचा इंतकामी हवाओं के अंदर कश्ती डूबने लगी और मज़ीद खतरा बढ़ गया। उस वक्त तमाम लाहों ने अपने अक़ीदे के मुताबिक कहा कि मालूम होता है अपने आका का भागा हुआ कोई गुलाम कश्ती पर सवार हो गया है, इसको कश्ती से बाहर निकालना पड़ेगा, तब तक मुसीबत नहीं टलेगी। चनाचा अल्लाह ताला की ये बात सुनकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिल में ख्याल किया, मैंने अल्लाह ताला की वही का इंतज़ार किए बगैर ही अपने कौम के लिए बदुआ कर दी, वहाँ से चला आया, शायद अल्लाह ताला को मेरा ये अमल पसंद ना हो। यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन मरहों से कहा, मैं भागा हुआ गुलाम हूँ जो अपने आगा से भाग कर यहाँ इस कश्ती पर सवार हुआ, मुझे कश्ती से नीचे फेंक दो ताकि ये तूफ़ान रुक जाए। मगर कश्ती में सवार तमाम मुसाफिर नेक इंसान समझते थे, वो तमाम लोग आपकी शराफत से खूब वाकिफ़ थे। फिर तय पाया कि कुरानदाजी की जाए, जिसका नाम कुरानदाजी में निकलेगा उसको कश्ती से बाहर फेंक दिया जाएगा। चनाचा सब की राय के मुताबिक कुरानदाजी की गई और पहले ही दफ़ा में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, लेकिन इसके बावजूद तमाम लाखों मुसाफिरों को यकीन ना आया। फिर इसके बाद दूसरी और तीसरी बार भी कुरानदाजी की गई और फिर भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तो फिर यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती से निकाल दें। अभी आप सोच ही रहे थे, यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ही कश्ती से छलांग लगा दी। उस वक्त अल्लाह ताला ने एक बहुत ही बड़ी मछली को सही सलामत अपने फूज रखा। जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर इस बस्ती से चले गए थे, आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को अज़ाब इलाही की पेशगोई की थी, लेकिन उन लोगों को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की किसी बात पर यकीन ना आया। वो लोग कहा करते थे, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहते थे कि अज़ाब इलाही आएगा, लेकिन अज़ाब इलाही नहीं आया। वो अज़ाब तब तक नहीं आएगा मगर कुछ दिनों के बाद अल्लाह के अज़ाब इलाही के असरात नामुदार होने लगे। चनाचा इस तरह अज़ाब इलाही को देखकर वो लोग परेशान हो गए, एक दूसरे से कहने लगे, यूनुस अलैहिस्सलाम की बात गलत ना थी, वो अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। चनाचा सब लोगों ने अज़ाब के असरात को देखकर अल्लाह की बारगाह में खूब तौबा की, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आए, अल्लाह से उस अज़ाब के टल जाने की दुआ करने लगे। उस वक्त अल्लाह ने इन लोगों की दुआ कबूल फरमा ली और उसको अज़ाब
آپ کو روک دیا گیا۔ پھر دوستوں ادھر یونس علیہ السلام تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطا کی معافی کے لیے دعا پڑھ رہے تھے۔ اے رب العالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب اللہ نے یونس علیہ السلام کی یہ درد بھری دعا سنی، اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے نجات دے دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا وہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے پر ڈال دے۔ اس وقت مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے پر ڈال دیا، اور اس طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور اس آزمائش سے آپ کو نجات بخشی۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور آپ کے سائے میں آرام کرنے لگے، جیسے آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، آپ علیہ السلام نے اس درخت کے سائے میں ایک جھونپڑی بنا لی، جھونپڑی میں رہنے لگے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کو اچھی لگنے لگی اور آہستہ آہستہ یہ جھونپڑی سوکھنے لگی۔ ماجرا دیکھ کر یونس علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور دکھی ہوئے، کیونکہ یونس علیہ السلام کو اس بیل سے بہت محبت تھی اور آپ محبت کرنے لگے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف ایک وحی بھیجی، اے یونس، تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت افسوس ہے، جو کہ ایک معمولی اور حکیم سی بات ہے، لیکن اپنے قوم کو چھوڑتے وقت یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1,00,000 انسانوں کے علاوہ لاتعداد حیوانوں اور جانوروں کو ہلاک کرنے میں ہمیں کوئی ناگواری نہ ہوتی۔ کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ مہربان نہ ہوتے جتنا تم اس ڈیل کے لیے ہوئے ہو؟ آپ وحی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے آئے۔ ایک نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنی قوم کو بددعا کر کے ان کو نفرت کی وجہ سے ان سے جدا ہو جائے، اور وحی کا انتظار وہاں پر رہ کر کینوا کے لوگوں کو دین حق کا پیغام پہنچائے۔ چنانچہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نینوا کی طرف واپس دوبارہ لوٹ گئے، اور انہوں نے یونس علیہ السلام کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے چلتے ہیں جی، اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔